ईरान में हिजाब के विरोध में हो रहे प्रदर्शन और तेज होते जा रहे हैं। और आपको बता दें 18 दिन बाद भी मामला शांत होता हुआ कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि हिजाब को लेकर लगातार हो रहे विरोध की आग में पूरा का पूरा ईरान जो है वो झुलस रहा है। 22 साल की एक लड़की की पुलिस हिरासत में मौत के बाद तो जैसे पूरे हालात ही खराब हो गए हों। और प्रदर्शन में शामिल होने वालों की संख्या दिनों दिन अब लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लगातार हिंसक झड़पें भी अब देखने को मिल रही है। हंगामा, आगजनी और सड़क पर सिस्टम को चुनौती देती बगावत। ये खुली बगावत है उस सरकार, सिस्टम और उन शर्तों के खिलाफ जो एक साथ मिलकर महिलाओं से उनका हक छीनती है। धर्म के नाम पर जो सिस्टम महिलाओं के चेहरे पर हिजाब के नाम का नियम थोपता है, उस सिस्टम के खिलाफ ये गुस्सा अब बगावत की शक्ल लेने लगा है। ईरान में गृह युद्ध का बड़ा खतरा। बगावत की आग में जल उठे 164 शहर। हिजाब पर ईरान लहूलुहान। ये ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीरें हैं, जहां शरीफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आगे आगे भाग रहे हैं और दावा है कि उनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्स के जवान पीछे से गोलियां बरसा रहे हैं। इस गोलीबारी में कुछ छात्रों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। कुछ ऐसे ही दावों की तस्दीक कर रहा है ये वीडियो, जिसमें ईरान के सिक्योरिटी फोर्स के जवान बाइक के साथ प्रदर्शन करने वाली जगह पर पहुंचते हैं और फिर ट्रैफिक के बीच खुलेआम प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। इन तस्वीरों में सड़क पर एक बड़ा डस्टबिन नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसी डस्टबिन में आग लगाकर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जैम करने की कोशिश की थी। इसी के बाद सिक्योरिटी फोर्स के जवान मौके पर पहुंचे और अंधाधुंध गोलियां दागने लगे। अब जरा इस वीडियो को देखिए। डस्टबिन आग की लपटों में घिरा है और उस पर चढ़कर एक प्रदर्शनकारी महिला हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दावा किया जा रहा है कि इसी प्रदर्शन के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने मोर्चा संभाला और यहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी प्रदर्शन का दायरा 164 शहरों तक पहुंच गया है। इस आंदोलन की शुरुआत महसा अमीनी की हत्या के बाद हुई। 17 सितंबर को महसा अमीनी की मौत की खबर आई थी और इसके बाद से शुरू हुए आंदोलन में अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों में ज्यादातर वो लोग हैं जो ईरान में हिजाब के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की फायरिंग ना तो प्रदर्शनकारी महिलाओं के दिलों में खौफ भर पा रही है और ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का प्रदर्शनकारियों के खिलाफ असर हो रहा है। देखिए, बेखौफ महिलाएं शहर के फुटओवर ब्रिज पर चढ़कर हिजाब के खिलाफ अपना नारा बुलंद कर रही हैं। इन्हें ना तो पुलिस की गोलियों का डर है और ना ही गिरफ्तारी का। आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान में आखिर हिजाब को लेकर विवाद कैसे और क्यों शुरू हुआ। दरअसल 22 साल की महसा अमीनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और महसा अमीनी पर पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था और इसीलिए हिरासत में लिया गया था। लेकिन 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत हो गई। पहले से हिजाब के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन का मूड बन रहा था, लेकिन महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब विरोधी आंदोलन और भड़क गया और जिसके बाद ईरान के अलग अलग हिस्सों में हिजाब विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है और आपको बता दें अब इस प्रदर्शन में स्कूल की छात्राएं भी उतर आई हैं।
तो ईरान के अलग अलग शहरों में स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने हिजाब उतारकर अपना विरोध दर्ज कराया है। छात्राओं ने रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए महिलाओं के जीवन में आजादी और समानता के लिए सड़क पर हिजाब उतारकर महिलाओं का मार्च। हिजाब के खिलाफ स्कूल में छात्राओं का हल्ला बोल और बाल खुले रखकर विरोध प्रदर्शन। ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी प्रदर्शन रोजाना तेज होता जा रहा है। ईरान में अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शनों का जोर जारी है। महसा अमीन की मौत के बाद से ईरान में विरोध प्रदर्शन शांत नहीं हुए। तेहरान में कराज में स्कूली छात्राओं ने मार्च निकाला और महिलाओं के जीवन में आजादी के नारे लगाए। साथ ही मौलवियों के खिलाफ भी नारेबाजी की। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में छात्राएं भी हिजाब के खिलाफ आवाज बुलंद करती नजर आई। स्कूल में छात्राओं ने हिजाब को हवा में लहराकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों छात्राएं शामिल हुई। वहीं दूसरी तरफ छात्राओं ने बाल खोलकर भी अपना विरोध जताया और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए गाने गाए। महसा अमीन की मौत के बाद से ईरान में महिलाओं के अधिकार के लिए विरोध प्रदर्शन जारी है और अब ये प्रदर्शन दूसरे देशों में भी फैल चुका है।